शख्सियत है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। शख्सियत मतलब हमारे आमाल बता देते हैं कि हम क्या हैं। इसकी डेफिनेशन आप जानना चाहेंगे। हमारे आमाल, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव। शख्सियत तरबियत दी जा सकती है। शख्सियत बनाने के लिए शऊरी कोशिश और मेहनत लाजमी है। ये सारी डेफिनेशन है उसकी, लेकिन सिंपल अंदाज में हम इसको समझने की कोशिश करें। अपने आप को जानने का नाम शख्सियत साजी है। कुरान मजीद की तालीमात के हिसाब से अपने आप को खुद संवारने की जरूरत है। अपने आप को जानना, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं ऐसे ही बस पैदा हो गया खाने पीने के लिए, सिर्फ जीना है। ये काम तो जानवर भी कर रहा है। तो मैं क्या मतलब एक प्रोसेस है। जिस तरह से 8-9 घंटे सोना जरूरी है, जिस तरह से 7-8 घंटे काम करना जरूरी है, इन सबके साथ हम वक्त देते हैं, उसी तरह से खुद के लिए कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में देना बहुत जरूरी है। वो 1 घंटा किस तरह से दें, वो 1 घंटा किसके लिए, ये जानना जरूरी है। तो यहां से शुरुआत होती है असल सफर की। अगर जिंदगी एक सफर है तो मंजिल चाहिए। आपको एक मकाम तक पहुंचना है तो मंजिल चाहिए ना। क्या आप स्टेशन पे जाके पहले ये देखते हैं इसमें कौन सी अच्छी सुपरफास्ट है, अच्छी सहूलत वाली ट्रेन कौन सी है, उसमें बैठूंगा। आपको जाना है बंबई, मतलब पूना, और अब नागपुर की ट्रेन अच्छी है इसलिए नागपुर में बैठ रहे हैं। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पहले तो विजन चाहिए, मंजिल चाहिए। अगर जिंदगी सफर है तो नज़्म लाइन चाहिए। एक मकाम तक पहुंचना है, ये जिंदगी मुझे मिली है, मेरी जिंदगी का कुछ मकसद चाहिए। और याद रखिए, जिनके पास कोई मकसद नहीं होता, कोई नज़्म लाइन नहीं होता, ऐसे लोग उन लोगों के लिए जीते हैं जिनका कोई मकसद होता है। बहुत खास बात है। अपने आप को जानना, यहां से प्रोसेस शुरू होता है। जिंदगी का इम्तिहान है तो उसका सिलेबस आपको तलाश करना है। जिंदगी सफर है, इम्तिहान है, तो गाइड बुक हमारे पास है कुरान मजीद की शक्ल में। आप रसूल की जिंदगी की पूरी शरीयत मोहम्मदी जिसे हम कहते हैं। हम तो बाय चांस आए हैं इस मजहब में, बाय चॉइस जब तक नहीं बनती हमें उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इम्तिहान है तो उसकी तैयारी करना जरूरी है। स्पोर्ट्स है तो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना जरूरी है। ऑडिटोरियम में बैठ के तालियां नहीं बजाना है, दूसरों के खेल देखने के लिए आप नहीं आए, आपको एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनना है। तो पहले ये सोचना कि मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए। कौन किसके लिए, कौन किसके लिए? यहां से शुरुआत होती है हमारी जिंदगी की। कौन किसके लिए? मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? जी अच्छा, मैं दुनिया के लिए कहने वाले हाथ ऊपर उठाइए जो ये मानते हैं कि मैं दुनिया के लिए। टू बी फ्रैंक, इसमें यहाँ ये तो शुरुआत होती है हमारी। मैं दुनिया के लिए जोरदार आवाज रही और हाथ उठ रहे 2-4। अरे भाई देखिए, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, मैं बहुत लंबी चौड़ी स्पीच करने के लिए नहीं आया हूँ। आपके साथ इस टॉपिक पे इंटरेक्शन करने के लिए आया हूँ, है ना। आपको तकरीर करने वाले बहुत मिलेंगे, बड़ी बड़ी स्पीच करने वाले बहुत मिलेंगे। यहाँ आज हम खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या, मैं कैसा। ये सवाल जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं कि नाकाम? ये सब सवालों के जवाब आपको आज से सोचना शुरू करना है। आज की ये जो वर्कशॉप है आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि आप 11th और 10th और 12th में हैं। यहाँ से 11th और 12th
है ना, यहां से लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिए, अभी नहीं तो चलो कौन, मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? दुनिया सबका बोलना ही है। अच्छा ऐसा कोई है कि ये दुनिया मेरे लिए? कौन बोलता है? आप उठा के बोलेंगे जल्दी से, कौन बोलेगा? हाँ, आप किसके लिए? आप दुनिया के लिए। दुनिया, जरा जोर से, जोर से। दुनिया मेरे लिए। बिल्कुल सही जवाब, इन पे चॉकलेट। तो आपने कहा मैं दुनिया के लिए। दो सवाल है, मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए। यहीं से शख्सियत साजी का एक प्रोसेस शुरू होता है। ये पहला पड़ाव है, जब यही नहीं पता कि मैं किसके लिए, मैं तो ऐसे ही आया, मेरे साथ हुआ, अल्लाह किसको नहीं करना, दुनिया का सबसे परेशान मुश्किल मैं इंसान। तो ये सोच होगी तो इंसान कामयाब हो सकता है? नहीं कामयाब हो सकता है। तो मैं क्या, मैं कैसा, ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए। जाहिर